कुशवाहा वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। काराकट से वो नहीं जीत पाए। पार्लियामेंट में वो जाएंगे तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी का कहना था कि बीजेपी हिंदू के नाम पे हिंसा करते हैं, आरएसएस वाले हिंदू के नाम पे हिंसा करते हैं। उन्होंने पूरे हिंदू समाज को एक चुनौती दी है कि वो हिंसक होता है। जी और बिहार को उन सबों ने बदला है, चाहे वो सड़क हो, कृषि का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो। जी मुझे लगता है कि जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां हम सबों ने एक बेहतर बिहार बनाने का काम नहीं किया हो। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं कुमार कुमार। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर जो है राजनीतिक सरगर्मियां अब तेज होने लगी है। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर हम ज़्यादा बातचीत करेंगे बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद से। सर, बिहार में सरगर्मियां तेज हो गई है, 2025 में चुनाव होने हैं। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जा रहा है, भगवान सिंह कुशवाहा का जो है एमएलसी बनाया जा रहा है। क्या राजनीतिक मायने हैं इसके? नहीं, देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए ने तीसरी बार जी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने सरकार बनाई। जी और आगामी जो 2025 में विधानसभा का चुनाव है जी वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2005 से हम सब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जी एनडीए की सरकार बनाई। बीच के कुछ कालखंड को छोड़ दिया जाए जी तो लगातार हम सब बिहार में उनके नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सबों ने काम किया है। और बिहार को हम सबों ने बदला है, चाहे वो सड़क हो, कृषि का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो। जी मुझे लगता है कि जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां हम सबों ने एक बेहतर बिहार बनाने का काम नहीं किया हो। और जहां तक सवाल है कि श्री भगवान सिंह कुशवाहा या श्री उपेंद्र विश्वास। कुशवाहा जी को राज्यसभा में भेजने की घोषणा हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने की है। जी स्वाभाविक है कि हमारे एनडीए के वो मजबूत स्तंभ हैं। जी और दुर्भाग्य से काराकट से वो नहीं जीत पाए। पार्लियामेंट में वो जाएंगे तो निश्चित तौर पर जी उनका जो एक व्यक्तित्व रहा है आम लोगों के लिए, जो अपनी बातों को कहते रहे हैं जी और एक लंबे अरसे से बिहार की राजनीति में हैं, उन्हें वो राज्यसभा जाकर निश्चित तौर पर बिहार के लिए, देश के लिए काम करेंगे। क्या मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे मोदी जी? ये देखिए, ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी को तय करना है कि किनको शामिल करेंगे जी या अन्य किसी दायित्व में वो देश या राज्य की सेवा करेंगे। ये तो प्रधानमंत्री जी को तय करना होता है। सर, कहा जा रहा है कि कुशवाहा वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है एनडीए की तरफ से, इसीलिए जो है उपेंद्र कुशवाहा और भगवान सिंह कुशवाहा को एमएलसी और उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जा रहा है। अरे देखिए, भगवान सिंह कुशवाहा भी हमारे एनडीए के लंबे वक्त के हमारे साथी रहे हैं। जी और शाहबाद क्षेत्र में उनकी अपनी एक विशिष्ट पहचान रही है। जी तो स्वाभाविक है कि उनके व्यक्तित्व का लाभ एनडीए निश्चित तौर पर लेगी। जी और जहाँ तक रहा जातिगत आधार पर साधने की बात, जी तो हम सब तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की हमारी अवधारणा है। जी और समाज के सभी वर्गों को हम सब साथ लेकर चलते। आप देखे होंगे कि एनडीए में सभी सामाजिक जीवन के या कहा जाए तो जो जातिगत आधार पर जो बिहार की संरचना है या देश की जी संरचना है, समाज के जो पिछड़े सामाजिक वर्ग हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए उस समाज से जो बेहतर नेतृत्व है उसको लाने का काम एनडीए और भारतीय जनता पार्टी बराबर करती रही है। और यही कारण है कि हम सब चाहते हैं कि बिहार की तरक्की कैसे हो। आने वाले दिनों में एनडीए एक मजबूत सरकार 2025 में जी कैसे बने, जिससे कि हम सब बिहार को और बेहतर कर सकें। जी सर, परसों विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जिस तरीके से बयान दिया, भाजपा आज जो है पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन कर रही है।
राहुल गांधी का कहना था कि बीजेपी हिंदू के नाम पे हिंसा करते हैं, आरएसएस वाले हिंदू के नाम पे हिंसा करते हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, आपने लोकसभा में उनके भाषण को सुना होगा। जी उन्होंने स्पष्ट कहा कि हिंदू हिंसक होते हैं। जी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संबंध में उन्होंने बातें नहीं करी है। जी उन्होंने पूरे हिंदू समाज को एक चुनौती दी है कि वो हिंसक होता है। जी और आप देख रहे हैं कि लगातार जो इंडी गठबंधन है, सनातन धर्म पर लगातार उनके अन्य जो सहयोगी हैं जी वो लगातार हमला करते रहे हैं। और राहुल गांधी जी हिंदू धर्म पर लगातार उनकी चोट रही है, जी क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। उन्हें पता है कि तुष्टीकरण की राजनीति में ही हम सफल हो सकते हैं, लेकिन भारत की जनता इन सारी चीज़ों को समझती है। जी और जिस प्रकार से वो हिंदू समाज को गाली देके और नकारात्मक चीज़ें कहकर अगर हिंदू समाज को कमज़ोर करना चाहते हैं, तो हिंदू समाज तो हजारों लाखों वर्षों का हिंदू समाज है। जी जब सभ्यता भी ठीक से इस धरती पर नहीं आई थी, जी तो भारत के हिंदू बहुत ही ज्ञान के क्षेत्र में, अन्य सभ्यता के क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं। इसलिए हिंदू समाज को उन्होंने जो बातें कही है जी वो सारे हिंदू समाज के लोग समझ रहे हैं, देश समझ रहा है कि इस तरह की बातें करके जी वे 100 का आंकड़ा लोकसभा में पार नहीं कर सकते हैं। जी इसलिए इस तरह की बातें वो ना करें। और मुझे तो लगता है किसी संत या ऋषि के यहाँ उन्हें हिंदू धर्म क्या है इसकी शिक्षा लेनी चाहिए, जी ट्यूटोरियल क्लास लेना चाहिए, जिससे कि वो अलग अलग धर्मों के बारे में बेहतर ढंग से जान सकें। सर 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसकी सरगर्मियां अब तेज हो चुकी है। एक तरफ कुछ ही दिनों पहले बीजेपी के कद्दावर नेता कहे जाते हैं सुनीत चौबे, उन्होंने बयान दिया था कि जब भी बिहार में 25 में चुनाव होगा, भाजपा के ही कोई कार्यकर्ता सीएम बनेंगे। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इसको नहीं, कैसे देखिए ये सारी चीज़ें एनडीए का हम सबों का गठबंधन है। जी और एनडीए काफ़ी मजबूत है। हमारे जो शीर्ष नेता हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जी जनता दल यूनाइटेड के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और भी अन्य जो हमारे सहयोगी दल हैं उसके सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी ये सब मिलकर तय करेंगे। मैंने उनके बयान को देखा नहीं है, जी लेकिन जहाँ तक जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली रही है, जी ये सारी चीज़ें जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो उचित समय पर उचित फैसला करते हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद जी। आप देखते रहे न्यूज़ 8। धन्यवाद।